जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से महाभारत का प्रसारण डीडी भारती पे एक बार फिर से किया जा रहा था, तो ऐसे में लोगों के बीच में इस बात को लेकर उत्साह था कि इसका आखिरी एपिसोड में क्या होगा। यानी कि ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी जता रहे थे लोग किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बनते हैं और साथ ही साथ भीष्म पितामह का क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इस बात को लेकर लोगों को तो काफ़ी इंतज़ार रहता है, लेकिन जिस दिन आखिरी एपिसोड दिखाया जाता है उनकी आंखें कहीं ना कहीं नम इस बात को लेकर हो जाती है कि वह इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन के 2 घंटे का समय महाभारत देखने में जिस प्रकार से उनका आसानी से बीत जाता था, अब उन 2 घंटे खाली समय में क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं महाभारत के अंतिम एपिसोड में क्या हुआ था। जैसा कि हमने देखा था कि महाभारत की शुरुआती लड़ाई में ही भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लटा देते हैं अर्जुन जी। तो वहीं सभी बड़े से बड़े योद्धाओं का कौरवों का अंत होने के बाद, यानी कि वध होने के बाद जब मारे जाते हैं, तो ऐसे में भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं युधिष्ठिर और उनके सारे भाई। भीष्म पितामह मरते हुए पांडवों से एक बड़ी बात कह जाते हैं जो सभी को सुननी चाहिए। वे कहते हैं, देश की सीमा माता के वस्त्र की भांति पूजनीय होती है, उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यदि बंटवारे की मांग होती है तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ पुत्र, पर देश का विभाजन कभी मत होने दो। क्या तुम माता कुंती को काट कर आपस में बांट सकते हो? अगर नहीं तो फिर देश का विभाजन कैसे कर सकते हो? यानी कि देश, यानी कि जो हमारी जन्मभूमि होती है वो हमारी माता की तरह होती है। कभी भी किसी भूमि के लिए हमको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारी माता वैसे हमारी जन्मभूमि, यानी कि माता की तरह ही जन्मभूमि होती है। तो कभी भी किसी देश को या फिर किसी जगह को बंटवारे में नहीं शामिल करना चाहिए। अगर है तो उसको जीत के दिखाएं, जैसा कि हमें महाभारत में देखने को मिला। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर का राज तिलक होता है बड़े ही धूमधाम से, और वे हस्तिनापुर के राजा घोषित किए जाते हैं। राजा बनते ही युधिष्ठिर कहते हैं अपने प्रजा से एक ऐसा बयान, यानी कि कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो सबका दिल जीत लेती है। वह कहते हैं, अब हस्तिनापुर में कड़वाहटों का, यानी कि जो नेगेटिविटी फैली थी उसका युग समाप्त हो चुका है। एक राजा कर्तव्य है कि वह भविष्य की ओर देखे, क्योंकि जन समुदाय को लेकर उसे भविष्य की ओर जाना चाहिए। एक नए युग की स्थापना की घोषणा की जाती है, यानी कि युधिष्ठिर जी द्वारा ये कहा गया है कि किस प्रकार से आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो पिछला समय बीता है उसमें क्या बुराई क्या कड़वाहट हुई है उनके साथ, वो सब बेर मिटा देना चाहिए दिल से। अगर आप आगे की सोच के चलेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सफल राजा बन सकेंगे। ऐसे में अपनी प्रजा को लेकर युधिष्ठिर का ये मानना है किस प्रकार से अपनी प्रजा को अब आगे लेके जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने युधिष्ठिर जी ने भीम, यानी कि अर्जुन जी को युवराज के पद पर नियुक्त किया। बाद में भीम को राजा बनाया और नकुल और सहदेव को प्रधान अंग रक्षक बनाया। आपको बता दें कि महाभारत के प्रसारण के दौरान इसमें कुछ ऐसा नयापन देखने को मिला जो शायद ही पहले कभी हुआ था। बात करें इसके टीआरपी रिकॉर्ड की, तो जब पहला एपिसोड दिखाया गया था तो 79% टीआरपी थी। आखिरी एपिसोड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए घोषित कर दिया है, क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड की रेटिंग थी 99.6, यानी कि 99.6%। यानी महाभारत दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बन चुका है। इसके चलते महाभारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत यानी कि सभी फैंस ने महाभारत को इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि इसने एक इतिहास रच दिया है। लॉकडाउन के समय में ये सब लोगों ने साबित कर दिया किस प्रकार से भक्ति भावना ही सबसे बड़ी भावना होती है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को ऐसी और जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।